पैसा छुपाना क्यों जरूरी है? क्या आपने कभी सोचा है कि जैसे जैसे आपकी कमाई बढ़ती है, वैसे वैसे लोगों की उम्मीदें भी बढ़ने लगती हैं? अगर किसी को पता चल जाए कि आप महीने में 30,000 कमाते हैं, तो शायद वह आपसे 5,000 उधार मांग सकता है। लेकिन अगर उसे पता चले कि आप 1 लाख रुपए कमाते हैं, तो शायद उसकी मांग भी बड़ी हो जाएगी। और अगर किसी को पता चल जाए कि आपके बैंक अकाउंट में कई लाख रुपए पड़े हैं, तो मामला सिर्फ उधार तक सीमित नहीं रहेगा। लोग आपसे अलग तरह से व्यवहार करना शुरू कर सकते हैं। कोई आपसे बार बार पैसे मांगेगा, कोई आपको महंगी चीजें खरीदने के लिए उकसाएगा, कोई आपकी आर्थिक स्थिति देखकर आपसे जलने लगेगा, और कुछ लोग तो आपकी कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश भी कर सकते हैं। इसीलिए एक पुरानी और बहुत महत्वपूर्ण बात कही जाती है, पैसा कमाना जितना जरूरी है, पैसे को संभाल कर रखना भी उतना ही जरूरी है। और पैसे को संभालने का एक हिस्सा है हर किसी को अपनी आर्थिक स्थिति न बताना। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपको अपने परिवार से झूठ बोलना चाहिए। इसका मतलब यह भी नहीं है कि आपको अपने जीवन साथी से अपनी कमाई छुपानी चाहिए। इसका असली मतलब है, अपनी आर्थिक जानकारी को जरूरत से ज्यादा लोगों के साथ शेयर मत कीजिए। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि पैसा और अपनी फाइनेंशियल स्थिति को प्राइवेट रखना क्यों जरूरी हो सकता है, किन लोगों से कितना शेयर करना चाहिए, और कैसे आप बिना किसी दिखावे के अपनी फाइनेंशियल लाइफ को मजबूत बना सकते हैं। भाग 1, पैसा दिखाने से समस्या क्यों शुरू होती है। मान लीजिए आपने कई साल मेहनत की, आपने खर्च कम किया, फालतू चीजें खरीदना बंद किया, हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा बचाया, और धीरे धीरे आपके पास 5 लाख रुपए की सेविंग्स हो गई। अब आपने अपने दोस्तों के सामने कैजुअली बता दिया, मेरे पास 5 लाख की सेविंग है। आपको लगा कि आपने सिर्फ एक सामान्य बात बताई है, लेकिन सामने वाला इस इंफॉर्मेशन को अलग तरीके से देख सकता है। वह सोच सकता है, इसके पास तो पैसा है, और यहीं से आपकी फाइनेंशियल प्राइवेसी खत्म हो सकती है। अब अगर उसे किसी काम के लिए 50,000 रुपये चाहिए होंगे, तो सबसे पहले उसे आपका नाम याद आएगा। वह कहेगा, भाई तेरे पास तो पैसे हैं, मुझे थोड़े दिनों के लिए दे दे। आप मना करेंगे तो शायद वह कहेगा, इतना पैसा पड़ा है, फिर भी मदद नहीं कर रहा। और अब आप एक ऐसी स्थिति में आ जाएंगे जहां पैसा आपका है, लेकिन फैसला दूसरे लोग करवाने की कोशिश कर रहे हैं। याद रखिए, जब लोगों को आपकी आर्थिक क्षमता का पता चल जाता है, तो कई बार उनकी उम्मीदें आपकी क्षमता से बड़ी हो जाती हैं। इसलिए पैसा कमाने के साथ साथ फाइनेंशियल बाउंड्रीज बनाना भी जरूरी है। भाग 2, अपनी इनकम बताना क्यों कम करना चाहिए। आजकल लोगों के बीच एक अजीब कंपटीशन चल रहा है, कौन कितना कमाता है, किसके पास कौन सी गाड़ी है, किसने कितना बड़ा घर खरीदा, किसके पास कितने पैसे हैं। लेकिन असली अमीरी इन चीजों को दिखाने में नहीं है। असली फाइनेंशियल स्ट्रेंथ तब होती है जब आपको किसी को यह साबित करने की जरूरत ही महसूस ना हो कि आपके पास पैसा है। अगर आपकी इनकम 50,000 रुपये है और आप 1 लाख रुपये जैसा जीवन जी रहे हैं, तो बाहर से आप अमीर दिख सकते हैं, लेकिन अंदर से आप फाइनेंशियल प्रेशर में हो सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ कोई व्यक्ति महीने में 1 लाख रुपए कमाकर भी साधारण जीवन जी सकता है। वह पैसे बचा रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इमरजेंसी फंड बना रहा है, एसेट्स बना रहा है, और भविष्य के लिए तैयारी कर रहा है। बाहर से देखने पर शायद वह ज्यादा अमीर न लगे, लेकिन वास्तव में उसकी फाइनेंशियल पोजीशन ज्यादा मजबूत हो सकती है। इसीलिए अमीर दिखने से ज्यादा जरूरी है फाइनेंशियली स्ट्रांग होना। भाग 3, पैसा छुपाना और पैसा छिपाकर गलत काम करना। अलग है, ये बात समझना बहुत जरूरी है। जब हम कहते हैं कि पैसा छुपाना जरूरी है, तो इसका मतलब फाइनेंशियल फ्रॉड या गलत काम करना बिल्कुल नहीं है। अगर आप शादीशुदा हैं, तो अपने जीवन साथी से महत्वपूर्ण फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन छुपाना सही नहीं है। अगर परिवार की आर्थिक प्लानिंग साथ में होती है, तो जरूरी जानकारी परिवार के जिम्मेदार सदस्यों के साथ शेयर करनी चाहिए। अगर कोई कानूनी या टैक्स रिलेटेड रिक्वायरमेंट है, तो वहां सही इंफॉर्मेशन देना जरूरी है। लेकिन हर रिश्तेदार, हर दोस्त, हर पड़ोसी और हर जान पहचान वाले को यह बताना कि आदात आप कितना कमाते हैं, आपके पास कितनी सेविंग्स हैं, आपके बैंक में कितना पैसा है, आपने कितनी प्रॉपर्टी खरीदी है, आपने कहां कितना इन्वेस्टमेंट किया है, यह जरूरी नहीं है। प्राइवेसी और सीक्रेसी में फर्क होता है।
प्राइवेसी का मतलब है मेरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन है और मैं इसे सोच समझकर शेयर करूंगा। भाग 4। लोग आपकी कमाई देखकर आपका खर्च तय करने लगते हैं। मान लीजिए आपकी सैलरी बढ़ गई। पहले आप 40,000 कमाते थे और अब 80,000 रुपये कमाने लगे। आपने सोचा अब मैं ज्यादा सेविंग करूंगा। लेकिन आपके दोस्तों को पता चल गया कि आपकी इनकम बढ़ गई है। अब वे कहेंगे, भाई अब तो नई गाड़ी ले लें। अच्छा फोन क्यों नहीं लेता? चल इस बार महंगे होटल में चलते हैं। अब तो पार्टी बनती है। धीरे धीरे आपकी लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन शुरू हो सकती है। आपकी इनकम बढ़ी थी लेकिन सेविंग्स उतनी नहीं बढ़ी। क्यों? क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ गईं। इसलिए कभी कभी अपनी इनकम को प्राइवेट रखना आपको दूसरों के प्रेशर से बचा सकता है। आपको हर बार एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा कि मैं महंगा फोन क्यों नहीं खरीद रहा, मैं नई गाड़ी क्यों नहीं ले रहा, मैं पार्टी क्यों नहीं दे रहा, मैं विदेश घूमने क्यों नहीं जा रहा। क्योंकि जब लोगों को आपकी पूरी फाइनेंशियल स्थिति ही नहीं पता होगी तो वे आपकी स्पेंडिंग पर सवाल भी कम करेंगे। भाग 5। ज्यादा पैसा होने पर ज्यादा लोग मदद मांग सकते हैं। यह बात थोड़ी अनकंफर्टेबल है लेकिन सच है। जब किसी को पता चलता है कि आपके पास पैसा है तो कुछ लोग जेन्युइनली मदद मांगेंगे और कुछ लोग आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन का फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। मान लीजिए किसी रिश्तेदार को पता है कि आपके पास 10 लाख रुपए हैं। अब उसे 2 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है। वह कह सकता है, तू तो आसानी से दे सकता है। लेकिन वह यह नहीं जानता कि उन 10 लाख रुपए में से शायद 6 लाख रुपए आपके घर के फ्यूचर एक्सपेंसेस के लिए हैं। 2 लाख इमरजेंसी फंड है और बाकी पैसे किसी इन्वेस्टमेंट गोल के लिए रखे हैं। इसलिए सिर्फ बैंक बैलेंस देखकर किसी व्यक्ति की फाइनेंशियल कैपेसिटी तय नहीं की जा सकती। आपके पास पैसा होना और उस पैसे को खर्च करने के लिए अवेलेबल होना दो अलग बातें हैं। भाग 6। हर किसी को अपनी सेविंग्स बताने की जरूरत नहीं। आपकी सेविंग्स आपकी मेहनत का परिणाम है। आपने काम किया, कमाया, खर्च संभाला और पैसा बचाया। तो आपको हर किसी को यह बताने की जरूरत नहीं कि मेरे पास इतने लाख रुपए हैं। अगर कोई पूछता है कितनी सेविंग है तो आपको एग्जैक्ट नंबर बताना जरूरी नहीं। आप सामान्य जवाब दे सकते हैं, बस ठीक ठाक है, या फाइनेंशियल प्लानिंग चल रही है, या मैं सेविंग पर फोकस कर रहा हूं। आप किसी को धोखा नहीं दे रहे, आप सिर्फ अपनी फाइनेंशियल प्राइवेसी बनाए रख रहे हैं। भाग 7। सोशल मीडिया पर पैसा दिखाना क्यों खतरनाक हो सकता है? आजकल लोग अपनी जिंदगी का लगभग हर हिस्सा इंटरनेट पर दिखाते हैं। नई गाड़ी खरीदी, फोटो, नया घर, फोटो, बैंक बैलेंस, स्क्रीनशॉट, महंगा फोन, वीडियो, महंगी यात्रा, स्टोरी। लेकिन एक सवाल खुद से पूछिए, क्या हर व्यक्ति को यह जानकारी मिलनी चाहिए कि आपके पास क्या क्या है? जितनी ज्यादा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आप पब्लिकली शेयर करेंगे उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन स्ट्रेंजर्स के पास जाएगी। इसलिए अपनी फाइनेंशियल लाइफ को सोशल मीडिया पर शोकेस करने से पहले सोचिए। आपको हर अचीवमेंट दिखानी जरूरी नहीं है। कुछ अचीवमेंट्स ऐसी भी हो सकती हैं जिन्हें सिर्फ आप और आपके करीबी लोग जानते हों। हर चीज दिखाने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी चुपचाप आगे बढ़ना ज्यादा समझदारी होती है। भाग 8। अमीर लोग अक्सर पैसा नहीं, एसेट्स दिखाते हैं। आपने देखा होगा कि फाइनेंशियल समझ रखने वाले लोग अक्सर अपनी पूरी फाइनेंशियल डिटेल्स सार्वजनिक नहीं करते। वे यह नहीं बताते कि उनके पास बैंक में कितना कैश है। उनका ध्यान होता है एसेट्स बनाने पर, इन्वेस्टमेंट पर, बिजनेस ग्रोथ पर, इमरजेंसी फंड पर, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग पर, क्योंकि उनका लक्ष्य लोगों को इंप्रेस करना नहीं होता। उनका लक्ष्य फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना होता है। याद रखिए, जिस दिन आपको दूसरों को अमीर साबित करने की जरूरत खत्म हो जाएगी उसी दिन आपकी फाइनेंशियल जर्नी ज्यादा मजबूत हो सकती है। भाग 9। पैसा छुपाने का सबसे बड़ा फायदा, खर्च पर नियंत्रण। जब आपको पता होता है कि आपकी फाइनेंशियल स्थिति दूसरों को नहीं पता तो आप अपनी मर्जी से पैसे खर्च कर सकते हैं। आप चाहें तो साधारण कपड़े पहन सकते हैं, पुराना फोन इस्तेमाल कर सकते हैं, पुरानी गाड़ी चला सकते हैं, साधारण घर में रह सकते हैं और अपनी सेविंग्स को बढ़ा सकते हैं।
आपको किसी को यह साबित करने की जरूरत नहीं कि देखो, मैं भी अफोर्ड कर सकता हूं। क्योंकि असली सवाल यह नहीं है कि आप क्या अफोर्ड कर सकते हैं। असली सवाल है, आपको वास्तव में क्या खरीदना चाहिए। आपके पास 10 लाख रुपए हैं। आप 10 लाख की गाड़ी खरीद सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपको खरीदनी ही चाहिए। फाइनेंशियली स्मार्ट व्यक्ति अफोर्डेबिलिटी और नेसेसिटी के बीच का फर्क समझता है। भाग 10। पैसा छुपाना नहीं, फाइनेंशियल डिसिप्लिन जरूरी है। अब एक बहुत जरूरी बात, अगर आप अपनी इनकम छुपा भी लें लेकिन खर्च पर कंट्रोल नहीं है तो कोई फायदा नहीं। अगर आप हर महीने कमाते हैं 60,000 रुपए और खर्च करते हैं 65,000, तो समस्या इनकम की प्राइवेसी नहीं है, समस्या फाइनेंशियल डिसिप्लिन की है। इसलिए सबसे पहले अपने पैसे को 4 हिस्सों में समझिए। पहला, जरूरी खर्च, घर, खाना, बिजली, यात्रा और दूसरी आवश्यक जरूरतें। दूसरा, इमरजेंसी फंड, अचानक नौकरी चली जाए या कोई बड़ा जरूरी खर्च आ जाए तो आपके पास बैकअप होना चाहिए। तीसरा, इन्वेस्टमेंट और एसेट्स, आपकी क्षमता और जोखिम के अनुसार लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने पर ध्यान। चौथा, पर्सनल एंजॉयमेंट, पैसा सिर्फ बचाने के लिए नहीं होता, लेकिन एंजॉयमेंट इतना भी नहीं होना चाहिए कि भविष्य की फाइनेंशियल सिक्योरिटी खत्म हो जाए। भाग 11। हर किसी को अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी मत बताइए। मान लीजिए आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया, अब किसी दोस्त ने कहा इसमें पैसा लगा दे, बहुत रिटर्न मिलेगा। आपने बिना समझे पैसा लगा दिया। क्यों? क्योंकि दूसरे व्यक्ति ने कहा था। यह बहुत बड़ी गलती हो सकती है। फाइनेंशियल डिसीजंस हमेशा अपनी रिसर्च, जरूरत, रिस्क और परिस्थिति को समझकर लेने चाहिए। किसी की इनकम देखकर यह मत सोचिए कि उसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी भी आपके लिए सही होगी। किसी ने पैसा कमाया है, इसका मतलब यह नहीं कि उसका हर फाइनेंशियल डिसीजन सही है। इसलिए अपना पैसा और अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी सोच समझकर संभालिए। भाग 12। पैसा जितना बढ़ता है, प्राइवेसी उतनी महत्वपूर्ण हो सकती है। जब आपके पास कम पैसा होता है तो शायद आपको अपनी फाइनेंशियल प्राइवेसी की ज्यादा चिंता नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे वेल्थ बढ़ती है, आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ज्यादा वैल्यूएबल हो सकती है। किसी को पता है कि आपके पास प्रॉपर्टी है, किसी को पता है कि आपके पास कैश है, किसी को पता है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट्स हैं, किसी को पता है कि आपकी मंथली इनकम कितनी है। अलग अलग लोगों के पास आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के छोटे छोटे हिस्से हैं, और यही जानकारी मिलकर आपकी पूरी फाइनेंशियल पिक्चर बना सकती है। इसीलिए जरूरी है कि आप सोच समझकर तय करें किसे क्या बताना है और कितना बताना है। भाग 13। रिश्तों में पैसा और बाउंड्रीज। पैसा रिश्तों को मजबूत भी कर सकता है और खराब भी। कई बार दोस्ती में पैसा आ जाता है, दोस्त उधार मांगता है, आप दे देते हैं, फिर रीपेमेंट में समस्या आती है, दोस्ती खराब हो जाती है। इसीलिए पैसा उधार देने से पहले सोचिए, क्या आप उस पैसे के बिना रह सकते हैं? क्या सामने वाला वापस करने की स्थिति में है? क्या रीपेमेंट की स्पष्ट व्यवस्था है? और सबसे जरूरी, क्या आप यह पैसा इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आप वास्तव में मदद करना चाहते हैं, या इसलिए क्योंकि आपको डर है कि सामने वाला नाराज हो जाएगा? फाइनेंशियल बाउंड्रीज बनाना स्वार्थी होना नहीं है, यह फाइनेंशियल मैच्योरिटी है। भाग 14। अपने बच्चों को पैसे की शिक्षा दें, लेकिन हर किसी को जानकारी नहीं। बच्चों को फाइनेंशियल एजुकेशन देना जरूरी है। उन्हें समझाइए कि पैसा कैसे कमाया जाता है, कैसे बचाया जाता है, कैसे बजट बनाया जाता है, और जरूरत के समय पैसा कैसे इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन बच्चों को भी यह समझाना जरूरी है कि परिवार की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हर किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। उदाहरण के लिए, पापा के पास बैंक में इतने लाख रुपए हैं, हमारे घर में इतना कैश रखा है, हमने इतनी प्रॉपर्टी खरीदी है। ऐसी बातें कैजुअली दूसरों को बताना सही नहीं है। बच्चों को सिखाइए, पैसे की जानकारी भी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है। भाग 15। पैसा दिखाने से आपकी मानसिक शांति कम हो सकती है। जब लोग जानते हैं कि आपके पास पैसा है तो आपको लगातार अपने डिसीजंस एक्सप्लेन करने पड़ सकते हैं। नई गाड़ी क्यों नहीं खरीदी? इतना पैसा है फिर भी साधारण कपड़े क्यों पहनते हो? पार्टी क्यों नहीं दे रहे? इतना कम खर्च क्यों करते हो?
लेकिन जब लोगों को आपकी पूरी फाइनेंशियल स्थिति नहीं पता, तो आपको इन सवालों का जवाब देने की जरूरत भी कम होती है। आप अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सकते हैं, और यही फाइनेंशियल फ्रीडम का एक हिस्सा है। दूसरों की एक्सपेक्टेशन से आजाद होकर अपने गोल्स पर ध्यान देना। भाग 16, कितना पैसा छुपाना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या हमें अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन किसी को भी नहीं बतानी चाहिए? नहीं, यह सही अप्रोच नहीं है। कुछ लोगों के साथ फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी जरूरी होती है, जैसे आपका जीवन साथी, परिवार में जिन लोगों के साथ फाइनेंसेस जॉइंटली मैनेज होते हैं, आपका अकाउंटेंट या टैक्स प्रोफेशनल, जहां जरूरी हो, और जरूरत के अनुसार ट्रस्टेड फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स। लेकिन हर व्यक्ति को एग्जैक्ट इनकम, बैंक बैलेंस, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स और एसेट्स बताना जरूरी नहीं। आपको एक सिंपल रूल याद रखना है, जिस व्यक्ति को आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की वास्तविक जरूरत नहीं है, उसे एग्जैक्ट फाइनेंशियल डिटेल्स देने की भी जरूरत नहीं है। भाग 17, पैसा बचाने की असली मानसिकता। अगर आप वास्तव में फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना चाहते हैं, तो एक बात समझिए, आपकी वेल्थ इस बात से तय नहीं होती कि लोग आपको कितना अमीर समझते हैं। आपकी वेल्थ इस बात से तय होती है कि आपकी फाइनेंशियल फाउंडेशन कितनी मजबूत है। आपके पास इमरजेंसी फंड है या नहीं, आपका डेट कंट्रोल में है या नहीं, आप नियमित रूप से सेविंग करते हैं या नहीं, आप एसेट्स बना रहे हैं या नहीं, आपके खर्च आपकी इनकम के हिसाब से हैं या नहीं, आप भविष्य के लिए तैयार हैं या नहीं। यही सवाल ज्यादा महत्वपूर्ण है, न कि लोग मुझे कितना अमीर समझते हैं। अंतिम भाग, पैसा चुपचाप बढ़ाइए दोस्तों। पैसा कमाने के बाद सबसे बड़ी गलती यह हो सकती है कि हम हर किसी को बताने लगें कि हमारे पास कितना पैसा है। आपकी मेहनत से बनी सेविंग्स आपका अधिकार है, लेकिन उस सेविंग्स की प्राइवेसी बनाए रखना भी आपकी जिम्मेदारी है। हर अचीवमेंट अनाउंस करना जरूरी नहीं, हर इनकम बताना जरूरी नहीं, हर इन्वेस्टमेंट शेयर करना जरूरी नहीं, हर खरीदारी दिखाना जरूरी नहीं, और सबसे जरूरी, दूसरों को इंप्रेस करने के लिए अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को कमजोर मत कीजिए। अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो लाइफस्टाइल तुरंत मत बढ़ाइए। अगर आपकी सेविंग्स बढ़ रही है तो हर किसी को मत बताइए। अगर आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बढ़ रहा है तो उसे दिखाने की बजाय समझिए। अगर आपके पास पैसा आ रहा है तो पहले फाइनेंशियल सिक्योरिटी बनाइए, इमरजेंसी फंड बनाइए, डेट कम कीजिए, एसेट्स बनाइए और लॉन्ग टर्म गोल्स पर काम कीजिए। याद रखिए, पैसा दिखाने से लोग आपको अमीर समझ सकते हैं, लेकिन पैसा संभालने से आप वास्तव में फाइनेंशियली मजबूत बनते हैं। और शायद फाइनेंशियल फ्रीडम का सबसे खूबसूरत हिस्सा यही है कि आपको किसी को यह बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि आप कितने फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं। आपका शांत जीवन ही इसका सबूत होता है। इसलिए अगली बार जब कोई आपसे पूछे, तुम कितना कमाते हो, तुम्हारे पास कितनी सेविंग्स है, बैंक में कितना पैसा है, तो हर बार एग्जैक्ट नंबर बताना जरूरी नहीं। कभी कभी सिर्फ इतना कहना काफी है, मैं अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग पर काम कर रहा हूं। क्योंकि पैसा कमाना आपकी मेहनत है, पैसा बचाना आपकी समझदारी है, पैसा बढ़ाना आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग है, और अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को सुरक्षित रखना आपकी फाइनेंशियल प्राइवेसी है। तो पैसा कमाइए, बचाइए, एसेट्स बनाइए, समझदारी से इन्वेस्ट कीजिए, और सबसे जरूरी, अपनी फाइनेंशियल जर्नी को हर किसी के सामने दिखाने की जरूरत मत समझिए। क्योंकि कुछ चीजें जितनी प्राइवेट रहती हैं, उतनी ही सुरक्षित रहती हैं। धन्यवाद।